एक तो ये है नेशनलिटी मिल जाए तो जान छूट जाएगी, फ्रेश हो जाएंगे, दिमाग से भी कारोबार से भी सब कुछ खुल के कर पाएंगे। अगर ऐसे होने लगे तो फिर आए दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आ जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, रास्ते इतने मिलते हैं, इतनी सीमाएं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ जाए। कल को बांग्लादेश से आ जाएगा। सर वो तो गैर कानूनी हिसाब से आई है, हम तो कानूनी हिसाब से आए हैं और जो है हम अपने पेपर सब पूरे दिए हैं और हमारे को नागरिकता इतना समय हो गया, 13-14 साल हो गए हमारे को नहीं मिली है। लखनऊ के अंदर 500 से ज़्यादा परिवार हैं, लेकिन एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस तरह आया हो। उत्तर प्रदेश आई पाकिस्तान से सीमा हैदर के मामले में साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि अब वह सचिन के साथ यहाँ रह रही है और उसको नेशनलिटी भी चाहिए, चूंकि उसने शादी की है। हालात ये हैं कि जांच एजेंसियां जांच तो कर रही हैं, लेकिन सीमा हैदर का पाकिस्तान टू इंडिया आना कितना इजी है और कितना टफ, ये तो अभी सवाल बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू ऐसा भी है कि हिंदुस्तान की ये उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई ऐसे परिवार हैं जो पाकिस्तान से आकर यहाँ रह रहे हैं और अपनी नेशनलिटी के लिए कई बार उन्होंने अप्लाई भी किया है, लेकिन आज तक उनकी नेशनलिटी नहीं मिली है। मानना सिर्फ यही इतना है कि अगर सीमा हैदर जिस तरीके से नेशनलिटी की बात कर रही है, तो पहले तो इनको नेशनलिटी दी जाए जो लीगल तरीके से यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने कितनी जद्दोजहद की है। हमारे साथ वो परिवार और वो लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं और आज हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रह रहे हैं। हम पूछते हैं पहले इन्हीं से, क्या नाम है सर आपका? श्रीचंद साहित्य। श्रीचंद जी, बताइए कि आप पाकिस्तान में कहाँ रहते थे और आज कहाँ पर हैं? मैं पाकिस्तान में सिंध प्रांत में रहता था। अभी इस समय लखनऊ में ही हूँ। लखनऊ में है। ये बताइए कि आप नेशनलिटी की बात हो रही है कि सीमा हैदर जिस तरीके से आई है, अब वो नेशनलिटी की बात कर रही है, तो लगता है कि इतना इजी है कि इसको तुरंत दे दिया जाए क्योंकि वो बराबर मांग रही है? नहीं, इतना अगर इजी होता तो हम लोग इतने जो कष्ट करके यहाँ रह रहे हैं तो पहले ये नहीं होता था, पहले ऐसे कर लेते हम लोग। अब हम लोगों को किसी परिवार को 30 साल हो गए हैं, किसी को 20 साल हो गए, अभी तक नेशनलिटी नहीं मिली है, जबकि हम लोग लीगल वे में आए हैं और इनको अभी लीगल वे में नहीं आए, इलीगल आई हैं। और जो वो क्लू दे रही हैं वो डेफिनेटली वो सही भी नहीं है। अच्छा, वो कह रही कि मैं कराची से शारजा से फिर काठमांडू, फिर पोखरा और फिर हिंदुस्तान। आप लोग भी पाकिस्तान में रहे हैं, तो क्या इतना पॉसिबल हो सकता है इस तरीके से आना जिस तरीके से उन्होंने बताया है? देखिए, जो मेरा ओपिनियन है अपना, वो ये है कि जैसे वो बता रही है, डेफिनेशन दे रही है कि मैं यहाँ से वहां गई, वहां से फिर यहाँ आई, क्योंकि जिस सिटी में वो रह रही है वो निम्न सिटी है, इतनी फास्ट सिटी है नहीं कि जो ये बता रही है कि मैं पबजी के साथ में ऐसे हुआ और मैंने 70-80 हज़ार रुपये में जो है मेरे मंथली मेरे को हस्बैंड भेजते हैं और उससे मेरा गुजारा होता है, और इस तरीके की वो जो बात कर रही है हमारी समझ से परे है वो। यानी कि वो बहुत सारे झूठ ऐसे बोल रही है जो आप लोगों को लगता है, चूंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से थे, आज हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें आपको पता है इस बात? नहीं, बिल्कुल सही है। इसमें देखिए, ये तो जांच एजेंसी ही बता सकती है क्योंकि वो उनका सारा वही काम होता है। हम लोग बिजनेस माइंड, हमको यहाँ आना है, रोजी रोटी करनी है, बिजनेस करना है, फिर घर जाना है, फिर वही दुकान करना है, तो हम लोगों का बिजनेस यही है। ओके, चलिए और लोगों से पूछते। सर, क्या नाम है आपका? हमारा अठूराम किंगरानी है। आप कहाँ रहते थे और आप? हम LDA में, पहले सिंध में रहते, सिंध पनवाकल में। समय हो गया आपको यहाँ? हमको 32 साल हो गए। नेशनलिटी हमको मिली है, बच्चों को नहीं मिली है। नहीं मिली। जिस तरीके से सीमा हैदर कह रही है कि हमको तो मिल जाए, अब हम तो आ गए, यहीं हो गए, शादी हो गई, लगता है इतना आसान? नहीं सर, आसान होता तो हम लोग इतना परेशान होते। एक ऑफिस के समझ लीजिए कितने सालों से धक्के खा रहे हैं कि अभी तक हमारा कोई आगे पीछे नहीं है, न हमारा कोई वो कांटेक्ट हो रहा है, न किसी से ताउन। तो आप लोग ने कागज वगैरह सब पूरे दे दिए? हमारे कागज पूरे होके हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी फॉर्मेलिटी होती है सब पूरी कर दी है। कोई ऐसा कागज नहीं जो हमने भरा ना हो। जी, तो ये इस तरीके से मामला अभी सीमा हैदर वाला उठा है। आसान लगता है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाना और यहाँ रह लेना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना। पहली बात तो कैसे आई है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं।
ऐसे नामुमकिन है जो ये आई है। ये आप लोगों ने सुना या आपके बीच का कोई इस तरीके से इस रास्ते से आया? लखनऊ के अंदर 500 से ज्यादा परिवार हैं, लेकिन एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस तरह आया हो। जी, सब बाय फुट है, बाय ट्रेन है, बिल्कुल पासपोर्ट वीजा एंट्री के साथ आए। ओके, आपसे भी पूछते हैं, क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश जी, आप बताइए कि क्या आपको लगता है ये आज का जो सिनेरियो देखकर, ये पूरा केस जो सीमा हैदर है और फिर आप लोग भी वहीं से, क्या आपको चाहिए और क्या आपको लगता है होना चाहिए? सर वो तो गैर कानूनी हिसाब से आई है, हम तो कानूनी हिसाब से आए हैं और जो है हम अपने पेपर सब पूरे दिए हैं और हमारे को नागरिकता इतना समय हो गया, 13-14 साल हो गए हमारे को नहीं मिली है। वो गैर कानूनी हिसाब से आई है और उनको नागरिकता मिल जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने सब पेपर दिए हैं, सब जांच हो गई है, फिर भी हमारे को नागरिकता नहीं मिली है। तो कृपा करके जो है गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट है कि हमारे को जल्द से जल्द नागरिकता दी जाए जो है। अच्छा, पुलिस ये कह रही है कि नहीं ठीक है, वो पाकिस्तान से आई है, उसने शादी कर ली है और जो है अब जो है वो जासूस नहीं है, वो इलीगल नहीं है। तो ये कहाँ तक आपको सही लगता है? क्योंकि लगता है कि इस पॉइंट में भी कोई लूप होल हो सकता है। आप नहीं, लूप होल तो है ना। अगर ऐसे होने लगे तो फिर आए दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आ जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, रास्ते इतने मिलते हैं, इतनी सीमाएं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ जाए। कल को बांग्लादेश से आ जाएगा, हाँ, कहीं से बांग्लादेश से आ जाएगा, कोई भूटान से आ जाएगा, तो कोई म्यांमार से आ जाएगा। तो म्यांमार तो वैसे भी आजकल आ रहे हैं। तो ऐसे होने लगेगा तो देश बड़ा है, अब किसको कौन रोक सकता है? ये तो इंटेलिजेंस और आईबी सब ये जांच करने के उनका विषय है। अच्छा, इंटेलिजेंस और आईबी आप लोगों को भी कभी परेशान करती है किसी मामले में? नहीं करती है, लेकिन थोड़ा बहुत करती है, लेकिन उसमें समझौता करना पड़ता है। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? महेश कुमार। महेश जी, ये बताइए कि पाकिस्तान से आप कब आए थे और कितना समय हो गया? 14 साल। क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पर? अगर आप वहां से आए हैं तो यहाँ की क्या ऐसी दिक्कतें हैं कि आपको नेशनलिटी चाहिए? एक तो ये है, नेशनलिटी मिल जाए तो जान छूट जाएगी, फ्रेश हो जाएंगे, दिमाग से भी, कारोबार से भी, सब कुछ खुल के कर पाएंगे। उसके बाद जो है पाकिस्तान से जितनी भी तकलीफ करके हम आए हैं, तो हमें नेशनलिटी का तो हक है, पेपर सब हमारे पूरे हैं। जब भी ऑफिस में जाओ तब कहते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, वो भी पूरे करते हैं, उसके बाद भी नागरिकता मिलने का कोई संभावना समझ में नहीं आ रहा है 14 साल के बाद भी, जबकि कानून 7 साल का है, मिलना चाहिए। रहने के बाद मिलना चाहिए। 7 साल बीत चुके। अड़चन कहाँ पे आ रही है? जब जाओ तो ये पेपर नहीं है, ये मतलब जांच नहीं हुई है, जबकि जांच हो चुकी है। अब 1-2 पेपर रहते हैं, जब जाओ तो कह रहे हैं जांच नहीं आई है आपकी। वो हमें पता है, जांचें सब हो चुकी हैं। अब ये गवर्नमेंट का समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है सिस्टम। ओके, क्या नाम है? सर अनिल कुमार। अनिल जी, ये बताइए कि क्या परेशानी आपको होती है अगर आपके पास नेशनलिटी नहीं है? और एक तरफ देखते हैं हम कि सीमा हैदर का ऐसा केस है जो नेशनलिटी के लिए कह रहा है कि जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाए। सर ये हमको जितने बनते हमको जल्दी नेशनलिटी मिल जाए। हम लोग नौकरी वाले आदमी हैं। हम लोग जब भी इलाऊ से फोन आती है, हम अपना दुकान छोड़ के तब भागते हैं। जब भी जाते हैं, भैया ये कागज पूरा करिए, ये करिए, ये करिए, हम लोग तब भी देते हैं, तब भी नौटंकी है, ये कागज पूरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हो गए। 20 साल हम लोग हो गए, हमारे मम्मी पापा यहीं पे इस्फार हो गए। जी जी। आप बताइए, क्या नाम है? आकाश किंगरानी। आकाश जी, आप बताइए कि नेशनलिटी कितनी जरूरी है आपके लिए, क्यों ये आप चाहते हैं? 20 साल हो गए, नेशनल जरूरी है, न बाहर जा पा रहे हैं न अंदर जा पा रहे हैं। कहीं भी जाओ कहते हैं हमको बता के जाओ हर चीज। नेशनल मिल जाए। काम करते हैं आप? सर्विस करते हैं सर। जी, जैसे फोन आता है तुरंत वहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइव फिर जाते हैं। जी, ये जो इशू अभी चल रहा है नेशनलिटी का, एक तरीके से सीमा हैदर वाले मामले में, आपको लगता है कि इतनी आसानी तरीके से मिल सकती है? आप लोग तो इतने समय से लगते हैं। नहीं सर, हम लोग 20 साल से लगे पड़े रहते हैं, नहीं मिल पाया, अब उनको कैसे देंगे? अच्छा, एक चीज और मुझे पूछना था, क्या शादी करने से नेशनलिटी जल्दी मिल जाएगी? ऐसा कुछ संभव नहीं है। ऐसा होता तो हम लोगों ने बहुत से किए, बहुत से लोगों ने किए, पाकिस्तानी नागरिक है, इंडियन नेशनल है, उनसे शादी की है। अगर ऐसा रूल होता, उसमें सुविधाएं हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हर चीज लगती है,
लेकिन इतना जल्दी संभव नहीं है कि मैं इंडियन नेशनल से कर लूं। अमेरिका थोड़ी ना है कि भाई मैं अमेरिकी नागरिक से शादी कर लूंगा तो मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। ये इंडिया है, इंडिया में रूल ऑफ रेगुलेशन चलते हैं। तो ये जिस तरीके से अभी पाकिस्तान की सिचुएशन है, वहां से ये आई सीमा हैदर यहाँ तक आ गई और आने के बाद अब इंडिया में रह ली, इतना आसान आपको लगता है वहां से आकर यहाँ रह लेना? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं, कहने में मुझे थोड़ा वो भी लग रहा है, वो ये कि क्योंकि ये सिंध प्रांत से आई है, सिंध प्रांत में हमारे हिंदुओं के जो मंदिर हैं इस समय जलाए जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है इसके ऊपर जल्द विचार करके ये सब हमारे वहाँ के मंदिर जो भी हैं उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। गवर्नमेंट से ये आग्रह कर रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये आग्रह करें कि वहाँ के जो मंदिर हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करें। 3 दिन पहले ये 3-4 मंदिर सिंध प्रांत में जलाए गए हैं, तोड़े गए हैं, भगवानों की मूर्ति का अनादर किया गया है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, खाली एक प्राणी के आने की वजह से यहाँ पे। ओके, यानी कि दिक्कतें ऐसी बढ़ती जाती है, बढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही नहीं है, बढ़ रही के लोग भी वहां पर हैं क्या पाकिस्तान में आज भी? हमारे रिश्तेदार हैं तो वो अभी 4 बजे वहां से बस निकलते नहीं है घर से, 4 बजे घर से निकलते ही नहीं है, वो बेचारे अंदर रहते हैं। वो भी नेशनलिटी चाहते हैं आना यहाँ इंडिया? नेशनलिटी क्या, वहाँ हम तो भारत सरकार के आग्रह करते हैं कि जो नेशनलिटी नहीं, जो वीजा अप्लाई कर रहा है उनको जल्द से जल्द वीजा अप्लाई के लिए जो कर रहे हैं उनको दी जाए, ताकि वो बेचारे भी जो हैं इस डर के माहौल से छुटकारा पा लें। यानी वीजा मिले, वीजा इतनी आसानी से नहीं मिलता वीजा है? इतनी आसानी से वहां नहीं मिल रही, संभव नहीं मिल रही है। सीमा हैदर तो कह रही है वीजा पासपोर्ट सब लेके चले आए। नहीं नहीं नहीं, वो गलत बता रही हैं। उसके ऊपर जो है IB अपना जांच पड़ताल करके वो सब प्रूव करेंगी। इतनी जल्दी वीजा नहीं मिलती, इतनी जल्दी होती तो कम से कम 1.5-2 लाख पासपोर्ट पेंडिंग पड़े वीजा के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट में। ये परिवार है लखनऊ के ही आलमबाग क्षेत्र में रहते हैं और साफ तौर से अब इनका जो मानना है, चूंकि सीमा हैदर का जो केस है उसमें पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान आ गई और अब नेशनलिटी की बात हो रही है, यहाँ तक जिस तरीके से वो आई है पासपोर्ट और उसको लेकर इतना आसान कर दिया है पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना और बिना किसी जांच के। लेकिन इन परिवारों का मानना है कि हम तो 20 सालों से 15 सालों से यहाँ रह रहे हैं और आज तक नेशनलिटी के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, उसके बावजूद भी कभी इस कागज या कभी उस कागज को देखा जा रहा है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार से गुजारिश यही है कि जो हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं काफी समय से, तो हमारी नेशनलिटी पहले की जाए और सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान इसलिए भेजा जाए क्योंकि उसके यहाँ रहने से कई ऐसी दिक्कतें हैं जो पाकिस्तान में इनके रिश्तेदार हैं, इनके लोग हैं या वहाँ की जो चीजें हैं वो बहुत खराब हो रही हैं। यानी कि साफ है कि जो एक विवाद है वो थम नहीं रहा है, बस इनकी अपनी जो परेशानियां हैं वो भी चाहते हैं कि दूर हो। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।